अब चाइना को काउंटर करने के लिए भारत की तरफ से क्या किया जा रहा है? भारत की तरफ से अंबाला कैंट में 5 राफेल आज लैंड होने जा रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, याद होना चाहिए तो वर्ष 2016 के अंदर मेरे प्यारे साथियों भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2016 में इंडियन एयरफोर्स की डिमांड पर, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स चाहती थी कि उसे 4th जनरेशन और 5th जनरेशन के लड़ाकू विमान मिले जो कि न्यूक्लियर हमले करने में सक्षम हो, जिनके अंदर स्टेल्थ टेक्नोलॉजी हो। कौन सी टेक्नोलॉजी हो? स्टेल्थ टेक्नोलॉजी हो। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का मतलब होता है ऐसी टेक्नोलॉजी जो दुश्मन के रडार को भी धता बता सके, दुश्मन के रडार में कैप्चर ना की जा सके, ऐसी टेक्नोलॉजी जिसके अंदर हो। ऐसे मेरे प्यारे साथियों भारत के द्वारा मांगे गए थे, भारत की सेना के द्वारा लड़ाकू विमान मांगे गए थे। मेरे प्यारे साथियों, भारत की सेना के अंदर जब एक एयरफोर्स के अंदर मतलब जो कमांडर रैंक पर थे, यानी कि जो एयर वाइस मार्शल थे उस समय पर राकेश भदौरिया, उनके नेतृत्व में मेरे प्यारे साथियों भारत के द्वारा यह चेक किया गया कि दुनिया का इस समय कौन सा सबसे लड़ाकू जेट विमान है जिसे खरीदा जाए। तो मेरे प्यारे साथियों इनकी रिकमेंडेशन पर, जो कि वर्तमान में राकेश भदौरिया इस समय भारत की एयरफोर्स के चीफ हैं, इनके नेतृत्व में कमेटी का गठन किया गया और इन्होंने रिकमेंड किया कि भारत की सेना को अगर राफेल मिलता है, जो कि इस समय फ्रांस के द्वारा निर्माण किया जा रहा है, और ये जो फ्रांस है, फ्रांस की एक कंपनी है जिसका नाम है डसॉल्ट। ये डसॉल्ट जो है ये फ्रांस के अंदर ये इसका निर्माण कर रही है। अगर आप इन फ्रांस के अंदर से बनने वाले हमारे लिए हवाई जहाज मंगवाते हैं तो हमारे यहां पर भारतीय सेना बहुत मजबूत हो जाएगी। यही कारण रहा कि भारत सरकार ने वर्ष 2016 के अंदर ऑन डिमांड ऑफ इंडियन एयरफोर्स 36 राफेल लड़ाकू विमानों की अनुमति दे दी और फ्रांस के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया। मेरे प्यारे साथियों, इन 36 लड़ाकू विमानों को 58,000 करोड़ रुपए में खरीदा जा रहा है। अगर आप देखें तो लगभग सवा हजार करोड़ के, यानी 1200 करोड़ का आपका एक लड़ाकू विमान है, जिनमें से 5 जो अभी उतरने जा रहे हैं, समझ के देखिए 7,000 करोड़ के 5 विमान उतरने जा रहे हैं। यह बहुत बड़ी बात है जो आपको पता होनी चाहिए। यह केवल विमान ना समझा जाए, आपको समझने की आवश्यकता होनी चाहिए कि इसकी प्राइस हजारों करोड़ में है, यानी कि यह बेशकीमती चीज है जो आपके देश के द्वारा परचेज की गई है आपकी सुरक्षा के लिए ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ इंडियन एयरफोर्स। मेरे प्यारे साथियों, आपको मालूम होना चाहिए कि भारत की सेना के द्वारा किए गए इस मांग के आधार पर भारत को पहला राफेल 2019 में ही मिल चुका था, जो कि अक्टूबर 2019 में आपको प्राप्त हुआ। अक्टूबर 2019 में जो पहला राफेल आपको प्राप्त हुआ, उस पहले राफेल की टेल के ऊपर RB01 लिखा गया। याद कर लीजिएगा, सवाल पूछा जा सकता है राफेल की टेल के ऊपर, टेल का मतलब जो ऊपर दिखने वाला हिस्सा होता है, उस पर RB01 लिखा गया, क्योंकि यह भारत की सेना के अंदर राकेश भदौरिया जी के प्रयासों से ही इंडक्ट किया गया था, इसलिए उनके नाम पर इसे RB01 नाम दिया गया। नंबर 1 बात। नंबर दूसरी बात मेरे प्यारे साथियों, ये जो बाकी बचे 5 हैं, ये 5 जो अभी आ रहे हैं, ये पहले वाले 1 को ज्वाइन करेंगे और अंबाला कैंट पर मेरे प्यारे साथियों ये लैंड करेंगे। आज ये लैंड करेंगे और इनकी जो इंडक्शन सेरेमनी है वो अगस्त के 2nd वीक के अंदर की जाएगी। यानी अगस्त का जो 2nd वीक होगा उसके अंदर मेरे प्यारे साथियों, यानी आर्मी के मतलब इंडियन एयरफोर्स में सम्मान पूर्वक, यानी कि पूरे गाजे बाजे के साथ में इसकी सेरेमनी के साथ एंट्री कराई जाएगी। मेरे प्यारे साथियों, अंबाला में जिस यूनिट के अंदर इसे रखा जा रहा है, जो इसके लिए ही यूनिट बनाई गई है, जिसका नाम है गोल्डन एरोज नाम से मेरे प्यारे साथियों इसके लिए एक पूरी की पूरी यूनिट बनाई गई है, जो कि केवल और केवल राफेल से डील करेगी। मेरे प्यारे साथियों, गोल्डन एरोज का इतिहास बहुत अच्छा रहा है। कहते हैं कि जब कारगिल युद्ध हुआ था तो गोल्डन एरोज ने MiG-21 के माध्यम से भारत को कारगिल में विजय दिलाई थी। हालांकि MiG-21 को फिर धीरे धीरे रिटायर कर दिया गया और इस विंग को बंद कर दिया गया था, लेकिन वापस से ये राफेल के लिए रीओपन की गई है और अब यहां पर राफेल को रखा जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, आपके पास 5 जो हैं ये उड़कर के चले आ रहे हैं फ्रांस से, और ये फ्रांस से 7,000 किलोमीटर की दूरी पर उड़कर के चले आ रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, भारत की तरफ जब ये 7,000 किलोमीटर की यात्रा पर निकले तो फ्रांस की तरफ से जब ये चले
तो फ्रांस का जो एयरपोर्ट था या फ्रांस का जो जहां से ये उड़े थे उसका नाम था मेरिक नेक एयरबेस, जहां से ये उड़े थे। मेरे प्यारे साथियों, इसने यानी कि फ्रांस की तरफ से उड़े हुए इन रफाल ने यूएई के अंदर लैंड किया। अब आप सवाल पूछेंगे कि यूएई के अंदर इन्होंने लैंड क्यों किया। मेरे प्यारे साथियों, आपको जान करके इसके बारे में भी थोड़ा खुशी होनी चाहिए, और वो ये है मेरे प्यारे साथियों कि यूएई का जो एक एयरबेस है जिसका नाम है अल दफरा एयरबेस, याद कर लीजिएगा, अल दफरा एयरबेस जो है वो भी असल में यूएई का नहीं है, वो फ्रांस का है। यानी कि यहां पर फ्रांस ने अपना एयरबेस बनाया हुआ है गल्फ के अंदर, यूनाइटेड अरब एमिरेट के अंदर, पर्शियल गल्फ के अंदर, जहां पर आपके ये 5 राफेल उतरे थे। यानी कि ये किसी अन्य देश के एयर स्ट्रिप पर नहीं उतरे, फ्रांस के ही एयर स्ट्रिप पर उतरे। और मेरे प्यारे साथियों, इन राफेल्स ने अपनी यात्रा के दौरान एक करतब यह भी दिखाया, लोगों को यह भी बताया डेमो देकर के कि इसमें चलते चलते फ्यूल भरा जा सकता है। यानी कि जब ये उड़ रहा होगा तब इसमें उड़ते उड़ते मेरे प्यारे साथियों फ्यूल भरा जा सकता है, और इसमें चलते हुए में ही यानी उड़ते हुए के अंदर ही फ्यूल भरा गया था, और इस पूरे करतब को पूरी दुनिया ने देखा। मेरे प्यारे साथियों, यानी कि हवा में ही फ्यूल भरने की क्षमता दुनिया के कुछ ही लड़ाकू विमानों में उपस्थित है। अक्सर ऐसा कहते हैं मेरे प्यारे साथियों कि ये हवा की गति से चलने वाली चीजें हैं, यानी कि इनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। कहते हैं कि ये मिनट भर के अंदर 700 फीट ऊंचाई पर एकदम जंप कर सकता है, यानी कि एक सिंगल पुश के ऊपर ये 700 फीट जंप कर सकता है, ऐसा ये विमान है। तो इनके अंदर बहुत ही एग्जॉस्टिव लेवल पर फ्यूल की जरूरत पड़ती है। ऐसी स्थिति में फ्रांस की तरफ से एक और विमान साथ में आया था जो रास्ते में इनके अंदर फ्यूल की सप्लाई कर रहा था, क्योंकि इनको बहुत ज्यादा फ्यूल की जरूरत पड़ती है। अगर ये किसी समय पर मेरे प्यारे साथियों युद्ध में रहते हैं तो एक विमान इनके अंदर एयर फ्यूलिंग कर देगा, जिससे कि कभी इनको उतरते लैंडिंग के समय और टेक ऑफ के समय धीरे नहीं होना पड़ेगा, और ये युद्ध में पूरी तरह से बने रहेंगे। तो ये राफेल जो मंगाया जा रहा है ये 4 एंड 5 जनरेशन के मध्य का माना जाता है, और मेरे प्यारे साथियों ये न्यूक्लियर वेपन डिलीवर करने में कैपेबल है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है ये एलएसी के ऊपर निगरानी रखने के लिए राफेल को आज ही उतार करके वहां के लिए तैनात कर दिया जाएगा कि भविष्य में अगर कुछ भी ऐसा होता है तो राफेल का उद्घाटन एलएसी के ऊपर कर दिया जाएगा। यह है आपके राफेल के बारे में सारी जानकारी जो मैंने आपके सामने बांटी है, वो यहां से आपके लिए प्राप्त होनी चाहिए। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं, हम फिर से 15,000 के बिल्कुल नजदीक हैं। जल्दी से अगर आप शेयर कर दें तो अपने बहुत सारे विद्यार्थियों को लाभ होता है। मेरे प्यारे साथियों, आपके इस सेशन का जल्दी से सेशन शेयर करते चलिए। ये सारी जानकारी मैंने आपको दे दी। डसॉल्ट राफेल एविएशन नाम से मेरे प्यारे साथियों फ्रांस की एक कंपनी है जिसके द्वारा ये सारी चीजें आप लोगों को मैंने यहां पर बताई हैं। कौन कौन इसे यूज कर रहा है तो मैं आपको ये बता दूं, फ्रांस की एयरफोर्स इसे यूज करती है, फ्रांस की नेवी इसे यूज करती है, इजिप्ट की एयरफोर्स, मिस्र जो है उसकी एयरफोर्स, और कतर की एयरफोर्स दुनिया के अंदर इस राफेल को यूज कर रही है। आपको यह भी अतिरिक्त रूप से प्राप्त हो जाना चाहिए। तो मैंने ये सारी जानकारी आपको मेरे प्यारे साथियों दे दिया है। यहां पर बहुत सारे इसके अंदर चीजें लगाई जा रही हैं। रडार को 100 किलोमीटर तक ये रेंज कर सकता है, 50 किलोमीटर, मतलब इसकी बहुत सारी चीजें हैं। 3700 किलोमीटर तक चीजें फेंक सकता है। खुद की हाइट 5.5 मीटर तक है, लंबाई 10.53 मीटर तक है। इसकी जो मैक स्पीड है वो 1389 किलोमीटर प्रति घंटे की है। वेट 24,500 किलो है, और भारत ने अपने हिसाब से इसके अंदर मिसाइलें भी अपलोड करवाई हैं। ये आपको अतिरिक्त रूप से प्राप्त होना चाहिए। पंजाब के अंबाला के अंदर ये साथियों आने जा रहा है। एक बात और मैं बता दूं, 36 में से देखिए एक तो ऑलरेडी आ रखा है, नवंबर में ही आ गया था, 5 अभी आ रहे हैं, अगले 5 भी मेरे प्यारे साथियों ट्रेनिंग ले रहे हैं। यानी कि अगले 5 फ्रांस में तैयार हो चुके हैं, वो भी किसी भी समय वहां से रवाना हो जाएंगे, और एंड ऑफ 2021 के अंत तक सारे के सारे 36 के 36 भारत को सुपुर्द कर दिए जाएंगे। ये आपके लिए एक खुशखबरी